जनाब रसूल खुदा फरमाती अना नबियो अवला बिल मोमिनीना व अनफुसिहिम। मौला का तर्जुमा बदलाने वालों, काना के पर्दे फाड़ को सुनो तुम्हें सब भी। सरकार क्या फरमा रही सो यहाँ, तुम्हें मंजे अवला मानते हैं क्या? किनको? सहाबा को बोल रही सो, जिनके पाँवों की धूल हमारे आंखों का सुरमा, उनको बोल रही सो बात। तो उन्होंने सब भी क्या बोलती, बेशक या रसूलल्लाह आप हमारे आका और मौला और औला ही आला ही हमारे से सबसे तुम्हें, बेशक या रसूलल्लाह हमारे सरदार तुम्हें। और बोले के बाद में तो सुन लो आए लोगों, मन कुन तुम मौला फ़हज़ा अलीउन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये मौला के तर्जुमे के हिसाब से है ना, जिस जिसके नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जिसके रसूल खुदा दोस्त उनके मौला अली दोस्त तुम्हारे हिसाब से। तो अशरफ अली थानवी कई को काफिर को बोल रही तुम्हें, कई को बोल रही फिर काफिर को, ये दुगनी पॉलिसी और बोलती हैं की मालूम है। इससे भी हमारे लोगों की तकसीर आज है ना, उम्मत के ऊपर है ना इतने बड़े आफत आने का रीज़न क्या मालूम? कभी बैठ को सोचे और बोले तो तुमने जवाब बहुत ईजीली मिल जाता। अल्लाह ताला के सामने तुम्हें सूरत दिखा को ये बोलती हैं, लास्ट को क्या करो बोलती हैं, अल्लाह ताला ने जवाब, अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी को भेजा, चहीते नबी को भेजा, आखिरी नबी का आखिरी पैगाम, मेरे अहले बैत की हया करो, मेरी अहले बैत का हया करो, मेरी अहले बैत का हया करो। 3 टाइम बोले के बाद भी वो अहले बैत का हया न में, वो अहले बैत की पूरे खान वादे वो क़त्ल कर डाल को है ना, जिन्हें क़त्ल करे उसके पड़ले में जाको बैठ को उसकी सहाबियत का नारा लगा रही ना, वो रब राज़ी होता। सोच को देखो और तुम्हारे आलिमा से पूछ को देखो। अब यहाँ से तकरीबन तुम्हें ना शान अमीरुल मोमिनीन मौला अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और पेशन गोया जो जनाब रसूल खुदा मौला अली पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते ऑलरेडी करे थे, वो तुम्हें सुनते आती। क़यामत के पेशन गोया मानती तुम्हें, हम बता को बोली सो पेशन गोया की नहीं मानते हमारे लोग, ये समझ में नहीं आता। ये पूछो तुम्हें तुम्हारे अलीमा से, रेफरेंस ले लो पहले बुखारी 425 नंबर हदीस। जनाब रसूल खुदा कुफ़ार के तरफ एक ख़त लिखती, वो ख़त में लिखो होता अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानिब से फ़लाँ फ़लाँ XYZ को ख़त। तो XYZ पर्सन जिसके बाप दादा का जिक्र मैं आप कर रहा हूँ, जिनके बच्चा का जिक्र बात करता हूँ मैं, तो उन्होंने क्या बोलती, हमें मोहम्मद को नौज़ बिल्लाह अल्लाह का रसूल नहीं मानते। तो है ना ये चीज़ काट मारा और बोले के बाद है ना, जनाब रसूल खुदा क्या करती, मौला अमीरुल मोमिनीन के हाथ में है ना वो लेटर देकर बोलती, आए अली मोहम्मद रसूलुल्लाह काट मार डालो और है ना लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की जानिब से ख़त करो बोल को। तब अमीरुल मोमिनीन फरमाती, नहीं होता या रसूलल्लाह मेरे हाथ से। जब मौला अली पाक ये फरमाती नहीं होता बोल को, तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, आए अली तुम पर भी ऐसा वक्त आएगा, यानी सेम वक्त तुम्हें भी एक लेटर भेजती। उन्होंने तुम्हारी चीज़ को मानते नहीं, वो आगे बोल तो मैं तुम्हारी चीज़ को नहीं मानते, तुम्हें भी ना सेम मेरे सरकार काटना पड़ता और बोल को है ना वो लेटर मौला अली पाक अलैहिस्सलाम के हाथ से मांग ले को। मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार अपने हाथ से चना काट मार को है ना नीचे है ना लिखती मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से XYZ इनके मामू के अब्बा जान को उनकी पार्टी को ख़त। तो सेम टू सेम जब मौला अमीरुल मोमिनीन का दौरे खिलाफत आता, मुआविया की तरफ ख़त लिखती मौला अली पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब हू बहू बात मौला अमीरुल मोमिनीन अपने दौरे खिलाफत में है ना ख़त लिखती मुआविया इब्ने अबी सुफियान को के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अली इब्ने अबी तालिब के नाम से, मुआविया के नाम ये है ना ये चीज़ा करको जब वो ख़त लिखती तो मुआविया सेम डिमांड उनके बाप दादा जो रसूल खुदा से करते वो डिमांड रखता मुआविया कि अली को तो हम अमीरुल मोमिनीन मानते नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन मानते नहीं। तो है ना मौला अली पाक अलैहिस्सलाम वो हदीस को याद करती हैं कि मेरे रसूल भी फरमाए थे, मैं ये चीज़ काट मार रहा हूँ या अली, तुम्हें है ना तुम्हारे टेम्पो तुम्हारी चीज़ को है ना निकालना पड़ता। तो है ना मौला अमीरुल मोमिनीन है ना वो लेटर को वापस लिया, जब आता वो लेटर तो काट मारते अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन काट मार को है ना अली इब्ने अबी तालिब की जानिब से मुआविया इब्ने अबी सुफियान के नाम ये ख़त। किसकी पार्टी में जाको खड़जारी रहती समझ में जा रहा तुम ना। बाप दादा रसूल खुदा से दुश्मनी, बेटा अमीरुल मोमिनीन मौला अली पाक अलैहिस्सलाम से दुश्मनी, रसूल खुदा की पेशन गोई भी है साथ में लियो, और उसका बच्चा मौला हुसैन का खातिल, मौला हुसैन के पूरे कुंबे का खातिल। कौन सी सफ़ में जा खड़ जा रही तुम्हें लोग आरती समझो। अब तुम्हें लोग डिसाइड करो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मौला अली पाक अलैहिस्सलाम के साथ खड़ना चाहती हैं, या दो भी चीज़ें काट मारने लगे थे ना उनके साथ खड़ना चाहती हैं और कबूल को। ठीक है, अभी दूसरा रेफरेंस तुम ना मैं देने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मुस्तद हाकिम की हदीस 4621 और उसके बाद में मुस्नद इमाम इब्ने हम्बल 11309 नंबर हदीस। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक बार हम लोग बैठे हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा के घर से बाहर निकले तो हम भी उनके साथ चल पड़े। चलते चलते जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियाँ टूट गई तो उन्होंने उस जूती को उठाकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दी सीधा करने के लिए। नहीं टूटी थी तो जूती सीधा करने के वास्ते, उसे गांठने के वास्ते है ना, अमीरुल मोमिनीन मौला अली पाक अलैहिस्सलाम के हाथ में जनाब रसूल खुदा दिए और आगे चल पड़े। तो हम भी रसूल खुदा के पीछे चल पड़े। आगे जाने के बाद में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से एक शख्स ऐसा है, एक आदमी ऐसा है जो कुरान की तफसीर और ताबील के खातिर मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी उसे, वैसे ही जैसे मैंने इस कुरान को बचाने के लिए जंगें की थी। यानी अल्लाह का कलाम ये अगर को बोलने मनवाने के वास्ते जनाब रसूल खुदा जो जंगा करे, सेम टू सेम अल्लाह का कलाम ये कुरान शरीफ बचाने के वास्ते है ना, एक शख्स है ना मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाता। तो वो टाइम पे हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर दोनों मौजूद थे। रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह वो खुशनसीब शख्स कौन है, हम हैं क्या अगर बोल को? तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नहीं वो है जो कि वहाँ पर मेरी जूतियाँ सीधी कर रहा है। अल्लाह अकबर। देख रही तुम्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ जंग करें? कुरान बचाने के वास्ते, नहीं कुरान मनवाने के वास्ते। अल्लाह का कलाम है और बोल को कुफ़ार मक्का से, अबू सुफियान से, अबू जहल से, इनकी पार्टी से। अब इनके जो बच्चे मुआविया उन्हों से भी है ना, ये कुरान की तफसीर बचाने वास्ते मौला अली पाक इनसे जंग करे। सो रसूल खुदा की ऑलरेडी पेशन गोया हदीस का इतना रेफरेंस देखो यूँ, जनाब रसूल खुदा इनके अब्बा से लड़े यानी अबू सुफियान से और उनकी पार्टी से। आमिरुल मोमिनीन ये कुरान शरीफ जो रसूल खुदा है ना अल्लाह का कलाम कर बिल्कुल लोगों को दिए थे, इसकी तफसीर और ताबील बचाने के वास्ते मुआविया से लड़े। कहाँ गए भाई हदीस? हाँ की बोलते नहीं मेम्बरान से, तुम्हें पूछते नहीं हो ना, बोलते नहीं होता 600। ऐसे तो मौला हसन पाक अलैहिस्सलाम और सैयद शुहदा इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की शान में बहुत सारे हदीस आई, लेकिन ऐसे ऐसे हदीसा भी हैं जो तुम्हें सुने तो तुम्हारे दिमाग के पर खच्चे उड़ जाती। ये हदीसा मेम्बरान से बोलते नहीं कि तो इनके मामू मुआविया इब्न अबी सुफियान एक्सपोज हो जाती हैं और बोल को समझ रही। तुम्हें हदीस का रेफरेंस लियो, सही बुखारी 3371 और अबू दाऊद 4737 नंबर हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं कि आए अल्लाह, इब्राहिम के दो बेटे इसहाक और इस्माइल को इब्राहिम अब इन कलिमात के साथ तेरी पनाह में देते थे। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों बेटों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन को उन्हीं कलिमात के साथ तेरी पनाह में देता हूँ। ईज़ुकुमा बि कलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिम वहाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा। अल्लाहु अकबर। अब तुम्हें समझ नहीं आई क्या? हज़रत इब्राहिम के दो बच्चों को ये कलीमात पढ़ को है ना, हज़रत इब्राहिम है ना अल्लाह की पनाह में उनके दो बच्चे इसहाक और इस्माइल को देते हैं। रसूल खुदा भी है ना उनके दो बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन को अल्लाह की पनाह में सेम कलीमात पढ़ को दिए। तो इसमें क्या ये हदीस ऐसा क्या परखत चौड़ाती दिमाग की हदीस करो बोले तो नहीं मेरे भाया। हज़रत इब्राहिम के दोनों बच्चे थे ना, उन्होंने नबियाँ, हज़रत इस्माइल भी नबी और इसहाक भी नबी। जनाब रसूल खुदा अपने दोनों बच्चों को वो मिसाल दे रही जारी जहन को बात। ये एक जगह जंग तबूक में मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को फरमाती कि ऐ अली तेरी निस्बत मेरे साथ वैसी है जैसा मूसा के साथ हारून की। हारून भी नबी, अपने पाक ख़ानदान का जिक्र है ना नबियान के लेवल को लग जा को रसूल खुदा तुम ना कर कर को बताए तो भी रसूल खुदा का कलमा पढ़ को, रसूल खुदा के मेंबर पोच खड़ को, रसूल खुदा के पूरे खातिलीन के सफ़ में खड़े हो जाओ, वो खातिलीन के है ना हिमायत करना। ये कौन सी मोहब्बत है अहले बैत मेरे भाई? ये कौन सी मोहब्बत है अहले बैत? और हम ना आज बोलती क्या मैं ना सहाबा के गुस्ताख करते। हर वफादार सहाबा, हर एक वफादार सहाबी का पाँव की धूल हमारे आँखों का सुरमा, बिलखुसूस मेरे आँखों का सुरमा। सहाबा के बारे में हम ना छेड़ो ना को, खाली अत्ता छेड़े तो तुम ना छोड़ रहे नहीं, वो मसला में छेड़ लगाओ ना को। तुम्हारे मामू किस किस की बेइज्जती करे आगे बोलते आते हैं, तुम चैप्टर्स कंटिन्यू ही है।
अब उनको ये बोलना तो मैं सहाबा का गुस्ताख मुआविया इब्न अबी सुफियान को बोल को बोलती नहीं बोलते क्या तो तुम्हें रोटियां नहीं चलते। सही मुस्लिम 240 नंबर हदीस, मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ अली की जान है, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय अली, मोमिन के सिवा तुझसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा और मुनाफिक के सिवा तुझसे कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। उर्दू के अल्फाज ऊपर नीचे रहते रहती समझ लेना तुम्हें। मोमिन को छोड़ो कौन भी मौला अली को चाहता नहीं कहते, और मुनाफिक के सिवा कौन भी मौला अली से दुश्मनी नहीं करता। अब मौला अली से दुश्मनी कौन कौन करे? जिन्हों माफ़ी मांग ले, लास्ट वीडियो में बोल कहूँ, जिन्हों माफ़ी मांग ले, जिन्हों जंगा से वापस चले गए, मौला अली अलैहिस्सलाम उनको माफ़ कर डाले, लेकिन मामू को माफ़ नहीं करे, माविया को माफ़ नहीं करे, कुनूत नाजिला पड़े, बद्दुआ करे, अमर आस उसके शिया पो, अबा सलमा उसके शिया पो, मुआविया उसके शिया पो बदवा कर डाले। अब बोलो क्या बोलना चाहती हूँ तुम्हें। अगली हदीस मुस्तदरिल हाकिम 4712 नंबर हदीस, अगर कोई शख्स पूरी ज़िंदगी मक्के में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच नमाज पढ़े और रोज़ा रखे और इसी हालत में मर जाए, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होना भाई लोगों को। नमाजी वो भी हजर अस्वद यानी अल्लाह के घर में जो काले रंग का पत्थर है उसके और हज़रत इब्राहिम के जो खदमांग निशान है जिस पर चढ़ को काबा बनाने लगे, उसके बीच में ज़िंदगी भर नमाज़ां पढ़ते हैं ना अल्लाह के घर को सजदा कर कर को और रोज़े के साथ, वो हालत में मौत है, इस वाला कितना बड़ा खुशनसीब रहेगा। समझ रही तुम्हें। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे पूछेगा अगर हम अहले बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में हुआ, इतना करने के बाद भी वो सीधा जहन्नम में जाएगा। लो कौन सा ही फ़िरक़ा बचा नहीं अब, ना देवबंदी बचा, ना बरेलवी बचा, ना शिया बचा, ना फलां बचा, ना फलां बचा, कौन भी बचा नहीं। तू जन्नती मई जन्नती कर बोलो खेल खेले सका नहीं। उससे हमारे सूफीज़म में बोलती हर किसी को सीने को लगा को रखो, काफिर काफिर का खेल खेलो ना को अगर बोल हमारे सूफीज़म में उससे बोलती हैं हमारे अल्लाह के वलियाँ। क्या आ रही हदीस तुम ना 4712 मुस्तदरिल हाकिम की, अगर इतने बड़े नमाज़ां पढ़ को भी हमारे अहले बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में आता तो सीधा जहन्नम में जाता है। मामू का क्या होता कि भाई इनके मामू के भांजे मुआविया इब्न अबी सुफियान के सपोर्टर्स क्या बोलती हैं, जब लानत कराते थे भाई मौला अली को तुम्हारे मेम्बरान से मामू के यार बोले तो नहीं सब कराते थे, सो सबका मतलब एक तनखीद करना रोकना। आप तनखीद करते नहीं तो ऐसा करो ना वैसा वैसा तनखीद कराते थे, सो उसे लानत को लिख दें इसको बोल को ये गेमा ही ना सच्ची भी हम ना मौला यहाँ को हजमिश नहीं होते, उससे हमें एक्सपोज करना शुरू कर ली। सब हमारी टीम जब रिसर्च करी और बहुत सारी जगह से हमारे भाइयाँ खुद ये चीज़ भेजे, मुस्लिम की ये हदीस सही मुस्लिम की 6220 ऑलरेडी मैं बोल गई हूँ लास्ट वीडियो के अंदर, उसमें खुले अल्फाज में लिखा है लान अल्लाहु अबू तुराब नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खुला लिखा है यानी अबू तुराब मौला अली पाक अलैहिस्सलाम का लक़ब, वो उन पर डैश 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 हो कर बोल कर ना खुले अल्फाज मुस्लिम के बताओ लग जाओ कि सब रेफरेंस या जो भाइयाँ हैं ना अभी भी तहक़ीक़ में उनको ये चीज़ें दिखाओ अल्लाह के वास्ते। ना गुस्ताख़ सहाबा को बोलने वाले लोग तुम्हें से भी सबसे पहले अपने मामू जान मुआविया इब्न अबी सुफियान का मुताला लो। सही बुखारी 4108 नंबर की हदीस, मुआविया इब्न अबी सुफियान मदीना आए और मस्जिद नबी में खुतबा देने वाले थे, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हज़रत उमर की बेटी भी अब्दुल्ला इब्न उमर की बहन भी, उन्होंने फरमाती अब्दुल्ला इब्न उमर यानी उनके भाई से कि मस्जिद नबी में लोगों का हुजूम है, वहाँ जाओ, अगर तुम्हें नहीं गए तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में कौन सा फितना या कोई फूट की वजह बन जाएगा, पहले तुम्हें जाओ बोल को। जब उन्हें आती तो मुआविया खुतबा देते रहता, सामने उन्होंने बैठ कर रहती हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, उनसे डायरेक्ट बोले साहब बोलता मुआविया इब्न अबी सुफियान क्या बोल को, खिलाफत के मामले में जो गुफ्तगू करना चाहता है वो अपना सर ज़रा उठाओ, अपना सर ज़रा उठाओ, मैं उसके बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का हकदार हूँ, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक।
अब तुम्हें बोलेंगे हज़रत उमर को क्यों बोल डाले, ये हदीस है इसको बोल कर आगे बोलते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सुनते जाओ, ये इशारा था उनके वास्ते। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि उस वक्त अपने हाथ खोलूं और इरादा कर चुका था कि माविया से कहूँ तुमसे ज़्यादा खिलाफत का वो हकदार है जिसने तुमसे और तुम्हारे बाप दादाओं से इस्लाम के लिए जंगें की थी। और ये हदीस को नोट डाउन करो, हज़रत इमाम बुखारी इस हदीस को है ना चैप्टर ऑफ ग़ज़वाए खंदक में लिखो ही सो, यानी ग़ज़वाए खंदक की तरफ ना इशारा तुम्हारा खुल्ला दे रही हज़रत बुखारी शरीफ को दम भरने वाले झूठे लोग हैं तुम्हें से भी। हज़रत इमाम बुखारी है ना 4106 हदीस को है ना किस में डाल गई, ग़ज़वाए खंदक के चैप्टर में। क्या वास्ते, वो टाइम पर ना माविया उसका अब्बा सुफियान और उसका पूरा ग्रोह काफर था जो नबी के खिलाफ लड़ने आया था, और वो जंग में है ना एक ज़रबत मौला अली पाक अलैहिस्सलाम की सखलैन की इबादत से बेहतर है, अगर बोलो नबी की हदीस है वो ग़ज़वाए खंदक के टाइम पर की। समझ रही तुम्हें रहती बातें, ये क्या बोलना चाह रही हज़रत इमाम बुखारी, सिग्नल दे रही तुम ना समझो नहीं समझ रहे तुम्हें। खैर वो बड़े बड़े हस्तियाँ उनका काम कर को गए। लास्ट टाइम में तुम ना अम्मा आयशा की तरफ से कितने कुछ रिवायत बोले हमें, ये हदीस में है ना अम्मा हफ्सा के मुतालिक दोनों भी उम्मुल मोमिनीन, दो जने के भाइयाँ भी उम्मत के मामून छो ना कि एक ही चक मामू तुम ना याद ही से मुआविया इब्न अबी सुफियान, हज़रत अम्मा आयशा के दो भाइयों का कत्ल और इनकी मुंह के ऊपर बेइज्जती कि इन्हों मामून हमें यकलन से रिश्ता निभाना है, सो तुम ना क्या तुम सगे ही तुम्हें ये सब बातें की बोलना पड़ रहा मालूम हो। तुम्हें खिकर लीन देखो जनाजा निकालती हैं और बोल को ये बातें उससे हमारे मुँह से निकलने से नहीं निकलते थे भाई। आदब का हमें भी ख़ास ख्याल रखने वाले लोग, खानखाई निज़ाम के लोग, अली वाले लोग, लेकिन हमारे जनाजे के बारे में जो तुम्हें लोग बात करें ना स्टेज के ऊपर से, तुम्हें है ना गुस्ताखा सहाबा के हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के सामने उनके अब्बा की गुस्ताखी करे ना, तुम्हारे मामू हद लगाओ उनके ऊपर देखेंगे। इमाम हसन के ऊपर नौज़ बिल्ला तुम्हारे अलीमी साहब जो थे अख्तर हुसैन ना, उन्होंने बेंगलुरु के मुनाजिरे में है ना मौला हसन के ऊपर हद लगाने की बात करती है, नौज़ बिल्ला लगाओ माविया के ऊपर हद, डायरेक्ट हदीस ही बोल लेना तुमने आप में। और तुम्हें बोलती कि जनाजा निकालती मौलाइयों का, सबसे पहले मौलाई हज़रत उमर भी हज़रत अबू बकर किसकी करे अब गुस्ताखी तुम्हें। अरे ये एक आदमी को बचाने होगा से पूरे सहाबा से जंग का ऐलान तुम्हें लोग कर रहे हो, हमें नहीं। हमें हकीकत बताना चाहिए कि ये सहाबा का आड़ ले लेगो तुम्हारा मामू क्या क्या खेला देखो। और को हज़रत मुल्ला अली खारी साहब, उनका लास्ट वीडियो में तुमने बोला था मैं, उन्होंने खुला बोली हज़रत मुल्ला अली खारी जो ही फ़िक़ह हनफिया के मजबूत तरीन बाजू राइट हैंड करो बोले तो भी कम नहीं उनके वास्ते। उन्होंने खुला बोली हज़रत उस्मान का क़त्ल का बहाना बना को है ना खेल आसी ने हज़रत अली के साथ मुआविया और बोल को उसे माफ़ी चाहना था, उन्हें तौबा कर लेना, रुजू कर लेना था और बोल को हज़रत उस्मान के मैटर में गेमिंग, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को है ना उनके अब्बा की गुस्ताखी करते हुए यानी हज़रत उमर की गुस्ताखी करते हुए ये आदमी की हदीस आई की मान रही तुम्हें लोगों से भी। इतना ज़बरदस्त माइंड वाश कौन एक ज़बरदस्त झुब्बे खुब्बे बड़े बड़े इमाम है 50-60 लाख की कार में आको क्या तो बोल को चले सुन लेती हूँ करो बोल को। दीन उनका नाम है भाई, दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह का, उनकी आल औलाद का, उनके बाद है ना कुरान और अहले बैत को छोड़ को गए अगर बोली सो रसूल अल्लाह सहाबा के ऊपर छोड़ गई सो तुम्हारे ऊपर भी न मैं। अब तुम्हें सहाबा बोले सा सुनना, सब सहाबा यहाँ बोल रहे ना, सहाबा यहाँ क़त्ल हो जा रहे ना, ये कौन सुनना। हज़रत हुज्र बिन आदी, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत अबू बकर के 2 बच्चे और बहुत सारे जने, हज़रत इमाम निसाई, कितने जने को शहीद करा तुम्हारा मामू। आगे और बोलते जाता हूँ। ये हदीस तो तुम्हें बहुत टाइम सुने रहेंगे और बहुत जने बोले रहेंगे सहाबा की गुस्ताखी करना नहीं भाई, नबी फरमा कहीं के सहाबा के मेरे गुस्ताखी करना नहीं, बोल कहीं और बोल को झूठ ये बात है ना, बोलने को भी एक हद रहना, तोड़ को बोलती हैं से हदीस, आल्टर कर को बोलती हैं से हदीस। पूरी हदीस क्या है सो मालूम हो तुम ना, सुनो अब। सही मुस्लिम 6488 और सही बुखारी 3673 नंबर की हदीस है, समझ रही। जरीन अमश से, उन्होंने अबू साले से, उन्होंने हज़रत अबू साद खुदरी से
और रिवायत की है कि हज़रत खालिद इब्न वलीद और अब्दुल रहमान बिन औफ के दरमियान कुछ झगड़ा, कुछ नोक-झोंक होगी, तो हज़रत खालिद इब्न वलीद ने अब्दुल रहमान बिन औफ को बुरा कहा। उस वक्त रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, तुम में से कोई भी बहुत पहाड़ जितना भी सोना खर्च कर दे तो मेरे इन सहाबा के मुट्ठी भर गंदुम के बराबर भी नहीं है। ये पूरी हदीस हज़रत खालिद और हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ के बीच में क्या कि एक होती क्लैशेस, तो उन्होंने कुछ बुरा बोलते हैं हज़रत खालिद, तो सरकार फरमाती हैं इनको क्या भी नहीं बोलना, ये सहाबा वो की का, तो ये सहाबा है ना मेरे वो टेम्पो के मददगार जिस टेम्पो हमारा मददगार सिर्फ खुदा था और ज़मीन पर ये सहाबा थे, सिवाय कौन भी इनके है ना हमारा मददगार हमारे दीन का नहीं था। और इन्हों सबसे पहले ईमान लेस वाले, और इन्हों है ना बदर में है ना अपने जाना का नजराना पेश करे इस वाले, मेरी एक ज़बान पर लब्बैक करो बोल को 313 खड़े थे सवाले, इनके बारे में नहीं बोलना खालिद करो बोल को बोल रही, जबकि हज़रत खालिद भी है ना सहाबी रसूल जंग अहद के बाद में ईमान लेते सवाले, 100 से ज़्यादा जंगा लड़े सवाले, रोमन और पर्शियन अंपायर गिरे वाली ज़ात, उनको वार्निंग हो रही सो ये कि ये सहाबा बदरी सहाबा जो ही मेरे पुराने सहाबा जो हैं इनको बुरा नहीं बोलना, तो ये ले लगा खल्लू मामू के ऊपर फिट कर लेना, मैं सहाबा को बुरा बोलना को नबी बोल को ही मुआविया इब्न अबी सुफियान है ना सहाबी, उनको क्या बुरा बोलो न कर बोल, अरे रे 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 क्या दिमाग है रे वाह तुम ना चाड़ना क्या तुम्हें लोग चाड़ना क्या तुम्हें से भी क्या होता, हमारे लोग पूछते नहीं आई बोले रहेंगे भाई इतने बड़े मुफ्ती साहब माइक में बैठ लो 1000 जना को 2000 जना खुतबा दे रही 600-700 जना को नमाज पढ़ा डालती, नो बोले सो बात सच सती ना बोल को तुम्हें भी सुनती खाली समझ को जा रहा तुम्हारे। ये बोली गई सो हदीस हज़रत खालिद को बदरी सहाबा के अदब में, वोज बदर का हीरो, वोज सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वाले, ज़ाहिरन बातिन तो मौला अली मुश्किल कुशा सब कुछ थे, ज़ाहिरन मौला अली अलैहिस्सलाम सबसे पहले दीन कबूल करने वाले, जंगे बदर के हीरो, उनके खिलाफ है ना ये फतह मक्का के बाद में ईमान लाने वाले इनके मामू मुआविया इब्न अबी सुफियान गालियाँ भी दिलवाती और तलवार भी उठा ले को आती, समझ रही, तो इनकी हालत क्या रहेंगे। अब बोलो कौन गुस्ताख सहाबा, कौन गुस्ताख सहाबा, हम ना गुस्ताख सहाबा कहती एक टीम अपने अंदर झांक को देख लो। मैं यताज बोलता हूँ मेरे हर भाइयाँ जो भी वीडियो देख रही, आलिमा जो भी बात बोलते नहीं अच्छी बात बोल रही, मतलब तुम ना नमाज रोज़ा वज़ू ज़कात हज सिखा रही, सुनो जिन्होंने सब चीज़ें नहीं सिखा रहे ना, जिन्होंने सब कॉन्फ्लिक्ट्स में डालने की कोशिश कर रहे ना, गला पकड़ो पूछो, गला पकड़ो पूछो तो जाओ पढ़ो, फिजिकली होने जाओ ना को पूछो खड़ा को ये हदीस का है, हम ना बताओ खुला बताओ बताओ, हम ना पूरा पढ़ो, ऊपर भी हदीस आती वही पढ़ो, नीचे भी हदीस आती वही पढ़ो, तब तुम ना पूरा पिक्चर मालूम होता। फिर से बोल रहा हूँ मेरे भाई तुम ना सबको भी ये वीडियो तुम ना समझ में आना रहा तो है ना मेरा चैप्टर 1 जो गेम ऑफ मुआविया के नाम से, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखे तो कौन सी हदीस से लिंक है समझ में जाता, सो नहीं तो नहीं समझ में आता किसी भी हालत। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस 17931 नंबर, ठीक है। अम्र बिन आस ने आके मुआविया इब्न अबी सुफियान से कहा, जंग सिफ़ीन के दौरान आको बोल रहा था अम्र बिन आस मुआविया से कि अम्मार इब्न यासिर शहीद हो गए, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अम्मार को बागी जहन्नम में गिरोह क़त्ल करेगा। ये आको जैसे अम्र बिन आस मुआविया को बोलती हैं तो मुआविया क्या बोलता, पीछे तू तो अम्र ऐसा है कि अपने ही पेशाब में फिसलता है जैसे ऊँटें फिसलती हैं। अस्तगफुरुल्लाह, क्या बातें हैं सभी, हदीसा में यही सब बातें हैं सभी। आपके मामू की ज़बान दो कितनी प्यारी थी और बोल तो बोलना क्या चाह रहा मालूम मैंने मिसाल से, तू भी तो ये जंग में मुलविस है, तो ये हदीस कहीं को सुना रहा जहन्नम वाली, तू भी इसमें इन्वॉल्व है ना, खुद के पेशाब में है ना फिसलना को ऊँटा फिसला सर का पेशाब करे के बाद फिसलता तू करने की एक एग्जाम्पल दे रहा मुआविया इब्न अबी सुफियान। और आगे जाकर मुआविया इब्न अबी सुफियान बोलता ये काम अली करे सो ना, वो अम्मार को लाते जंग में, ना हमारे सामने डालते, ना हम है ना उन्हें शहीद करते, बोल मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक उठा को है ना दाल डाले आदो है, रसूलुल्लाह की भी गुस्ताखी करे, हदीस सुनने के बावजूद भी मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर उठा को दाल डाले आए पूरा भी क्या अम्मार को इनो ले को आए बोल को, समझ रही बात को। जब ये बात मौला अली को पता चली तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या जंग अहद में हज़रत हमज़ा की शहादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुई?
सवाल कर रही मौला अली पाक अलैहिस्सलाम, ना नबी हज़रत हमज़ा को लाते ना वो शहीद होते, ऐसा बोलना चाह रहा सो क्या उन्हें, ऐसा ये बातें करना चाह रहा सो क्या कर को है ना। एक सवाल पूछ रही हूँ जिन्हें पैगाम ले लगाया था, जिन्होंने पैगाम ले लेकर मौला अली पाक अलैहिस्सलाम को नहीं गए थे। तो समझो तुम्हें गेम कहाँ से चल रहा, कैसा चल रहा, कैसा कैसा बोल को है ना। एक आदमी को बचाने में से हर एक सहाबा को, पूरी अहले बैत को, पूरे रसूल खुदा के फरमान को कैसा उठा को पीठ पीछे डाल देंगे बोल को। उससे मुल्ला अली खारी है ना खुल्ला बोले सो मुआविया ने कुरान और सुन्नत को पीठ पीछे डाल लिया है बोल को, चुपना में बोले थे सोनो। सबसे पहले हदीस में तुम्हारे सामने बोला तुम, फिर ना इंशाल्लाह इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इब्ने हजर फतहुल बारी ज़िक्र मुआविया चैप्टर में 853 हिजरी इमाम बुखारी, इमाम निसाई, इमाम हाकिम और इमाम इसहाक बिन रावे रहमतुल्लाह अलैह इन सब ने यही लिखा है कि मुआविया की शान में सहाबी होने के और कोई हदीस नहीं है, और जितनी हदीसें जो हम मुआविया के बारे में सुनते आए हैं सब मौजू हैं यानी झूठी हैं। क्योंकि जो भी हदीसें तुम्हें सुन रही हैं, फॉर एग्जांपल कातिब वही गति और क्या की और क्या की और क्या की, सरकार ये फरमाई सरकार वो फरमाई, नहीं मेरे भाई की मालूम है। एक लॉजिकल दिमाग तुम्हें लगे तो तुम ना बिना मालूम होता उससे सरकार क्या बोली मालूम, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, चुप बोले नहीं सरकार, इल्म से हर चीज़ के पर्दे खुल जाती। जो बंदा फ़तेह मक्का के टाइम पर मुसलमान हुआ और फ़तेह मक्का के बाद में जनाब रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम और इस दुनिया फ़ानी में बहुत कम वक्त थे, सो समझ रही तुम्हें। और इतनी बड़ी किताबत की वही की लिखने की जिम्मेदारी ये इंसान को नहीं दे सकते। क्योंकि अब तुम एक लॉजिकल पॉइंट से मैं समझाता हूँ, एक वेल्डर ये कटिंग मशीन को कट करने वाला नया कौन था भाग्य में, तो उसके हाथ को कौन सी मशीन उठा को नहीं देते, वेल्डिंग करने देते, कटिंग मशीन नहीं देते। ये घर बनने कौन तो बोले तो ना मेस्त्री है ना, उससे ना डायरेक्ट ना दीवार बनने नहीं देता, ईंटियाँ उठाने देता, बालू सीमेंट उठाने के वास्ते बोलता। तो जो फाइनल दीन है अल्लाह की तरफ से, फाइनल मैसेंजर का फाइनल दीन है, उसकी इतनी बड़ी किताब कुरान शरीफ कलामुल्लाह लिखने के वास्ते रिसेंट मुसलमान से बंदे को जनाब रसूल खुदा दे डालती हैं। ये रसूल खुदा की तरफ है ना झूठे बातें, तहमत के बातें, ऐसे भी अल्लाह के वास्ते सब चीज़ों से बचो। सरकार है ना फ़तेह मक्का के बाद में ज़्यादा दिन बीच में नहीं रहे। वो टाइम ऑलरेडी हज़रत ज़ैद इब्ने अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सरकार के मुँह बोले बेटे और को बोलती, उनकी ड्यूटी लगी थी सो ये लिखने के वास्ते कुरान शरीफ को, किताबत के वास्ते कातिब वही थे सो। और वो टेम्पो सबसे बड़े आलिम मौला अली मुश्किल कुशा मौजूद थे, बोले नहीं सरकार आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, तो वो चीज़ लिखने मौला अली अलैहिस्सलाम थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान थे, बड़े बड़े साहबा मौजूद थे, हज़रत अम्मार मौजूद थे, हज़रत बिलाल हबशी मौजूद थे। इन्हों कैसे आ जाती मेरे भाई, ये सब गड़ी से बोल तुम्हें ईजिली मालूम कर ले जा, सब बनी सो कहानियाँ। दूसरी चीज़ को कौन तो बोलती है मान लेती है, सब बता बोले तो मान रहे नहीं, और बोले तो है ना अल्लाह रहम करना। से फिर आगे सुनो हदीस। हज़रत अब्दुल्ला अहमद ने अपने इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मौला अली और मुआविया के दरमियान में क्या मामला था। तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने कहा कि बेटा सुन, मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन बहुत सारे थे, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम को नीचा नहीं दिखा सके, नीचे दिखाने में कामयाब नहीं हो सके। तो उन्होंने सोचा कि उस शख्स की फजीलत बयान करते हैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम से जंग कर चुका है, जो सबके सब झूठी रिवायतें हैं वो शख्स के बारे में। कौन जंगा कर था? मुआविया इब्ने अबी सुफियान। मैं बोलता ना मेरे भाई, सुन्नियत के ऊपर इमाम अहमद इब्ने हम्बल का बहुत बड़ा एहसान है। अगर मैं ये बात बोला तो भी ना जद बुरी नहीं है कि सुन्नियत में से इमाम अहमद बिन हम्बल को निकाल ले तो बहुत सारे हदीस आधे अधूरे हो जाती हैं। कि तो इमाम बुखारी होंदे, इमाम मुस्लिम होंदे, इनसे पुराने मुहद्दिस सुनो। और सरकार सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सिलसिला क़ादरिया के जद्द, सिलसिला क़ादरिया के सबसे बड़े बुज़ुर्ग, उनके भी फ़िक़ा के इमाम का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल। बहुत बड़ा एहसान है सुन्नियत के पर इमाम अहमद बिन हम्बल का, समझ रही तुम्हें। जो जुर्रत उन्होंने दिखाए ना, किसी के बस की बात नहीं थी वो टेम्पो की। तो वो टेम्पो सैयदा को देखते ही कत्ल कर डालते थे, सैयदा का नाम सुनते ही कत्ल कर डालते थे, तो सैयदा के सपोर्टरों को मालूम होते ही कत्ल कर डालते थे। वो ज़माने में हक़ बयानी करी, सुनो छोटी ज़ात ने में वो लाखों करोड़ों दरूद व सलाम इमाम अहमद बिन हम्बल की पाक खबर पो और उनके आल औलाद पो।
और ये चैप्टर 2 की लास्ट हदीस तुम ना बोल को है ना, ये चैप्टर है ना कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह, तीसरा पार्ट बनेंगे, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना गलीज एल्गोरिदम है। सो बात एक वीडियो अगर बड़ी बन जा रही, उसे है ना पूरा नहीं देख रहे लोग, हाँ बीच को देखो छोड़ डाल रही हैं, भूल जा रही होना को तो कौन भी छोड़ते नहीं, दिन की चीज़ा भूल जाए नहीं किसी चीज़ से तो वीडियो पुशिश करता नहीं करते, इसे देख रहे नहीं, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड में है ना दलालता उसे उठा को वीडियो पुश नहीं होता, तो चैप्टर्स में डिवाइड करना पड़ रहा है मजबूरी। तो ये चैप्टर 2 की आखिरी हदीस, सही मुस्लिम 4776, अब्दुल्ला अम्र बिन आस काबे के पास बैठे हुए थे, एक ताबई आए और कहा कि आप कहते हैं कि हुक्मरान और अमीर की इताअत करें, क्या ये आपने रसूलुल्लाह से ख़ुद सुना था? तो अब्दुल्ला अम्र बिन आस ने कहा हाँ ख़ुद सुनी। तो मैंने कहा अल्लाह ताला कुरान में सूरे निसा में फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, नाहक तरीक़े से एक दूसरे का माल हड़प ना करो और एक दूसरे को नाहक कत्ल ना करो। लेकिन आपके अमीर और आपके चाचा के लड़के मुआविया इब्न अबी सुफियान हमें ये हुक्म देते हैं कि लोगों को नाहक कत्ल करो और माल हराम तरीक़े से लूट लो। अब आप बताओ कि हम आपके अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान की माने या अल्लाह की सुने? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ताबई खुला बोल रही कि आपके चाचा का लड़का मुआविया हमें ये हुक्म देता कि लोगों को नाहक कत्ल करो, उनका माल हराम में हड़पो, और बोल को हमें मुआविया का सुनना कि अल्लाह का फरमान सुनना। तुम्हें जज करो, तुम्हें कौन सी तरफ जाओ खड़ना चाहती, अल्लाह के फरमान की तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ, अमीरुल मोमिनीन अली पाक अलैहिस्सलाम की तरफ, करीम हसन की तरफ, इमाम हसन की तरफ, करीम सैयद शुहदा इमाम हुसैन की तरफ खड़ना चाहती, या ये पूरे खान वादे आला रसूल के क़त्ल से, उनके खून से जिसके हाथ रंगीन हुए थे, इनके सब में जा खड़ना चाहिए? तुम्हें डिसाइड करो। इससे बढ़ को कुछ भी नहीं बोल सकती, इससे बढ़ को वर्डिज क्या है भाई, ये सब अजर रिसालत है। सरकार आखिरी वक्त में क्या फरमाए थे? मेरी अहले बैत से मवद्दत रखो, मेरी अहले बैत से मवद्दत रखो, और बोल को मवद्दत करो बोले तो मोहब्बत का अपग्रेडेड वर्जन, मोहब्बत करना और उस मोहब्बत के ऊपर कुछ आन चाहे तो लड़ पड़ना, खुद को जाहिर करने का नाम है ना मवद्दत। मवद्दत का वादा ली सो सरकार हमारे से आज मवद्दत भूल गई, सोचते दुनिया भर में रुसवा हो रही कि नहीं? तो उम्मत सिर्फ अहले बैत के नाम पर एक हो सकती है, सो किसी के नाम पर एक नहीं हो सकती। खुद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जिस घराने का एहतराम करे, खुद सरकार उमर फ़ारूक जिस घराने का एहतराम करे, बहुत सारे हदीस हैं इंशाल्लाह चैप्टर 3 में बोलता हूँ तो नाम, वो घराने के ऊपर है ना तलवार उठाए वाले को, सहाबियत का चोला वड़ा को, पूरे सहाबे गुस्ताखी कर को, और हम ना बोल रही कि इन्हों सहाबा के गुस्ताख, गलत मेरे भाई, बहुत गलत। अल्लाह के वास्ते ये सब चीज़ों को जानो और अपने बच्चा की ये सब चीज़ों का इल्म दो, ताकि उन्होंने असल सुन्नियत को जान सकें। कौन भी देवबंदी नहीं, कौन भी बरेलवी नहीं, कौन भी अहले हदीसी नहीं, सब अल्लाह के बंदे, सब रसूलुल्लाह की उम्मत, सिर्फ हक़ जानो। उससे सरकार क्या बोली? इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करना था ना, बाबुल इल्म मौला अली और मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के सामने हाथ जोड़ना सीखो, तब भी छोटा सब भी वमा अलैना इल्लल बलाग। जो कुछ भी बोलूँ अल्लाह ताला और ये चीज़ों को है ना अपनी बारगाह में कबूल करे, और बिलखुसूस सैयदा आलम बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की बारगाह अली बेकस्मा में कबूल करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जल अल्लाहि फ़रजहुम।